हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की मीठे और मधुर नाम में एक बार फिर से सब भाई बहनों को मेरी ओर से जय मसीह के प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। सुंदर समय के सुंदर अवसर के लिए परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सब भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर ने जोड़ा है। मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। उसकी महिमा हो, उसकी स्तुति हो, परमेश्वर का प्रशंसा और तारीफ हो। मैं इस समय प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर ने आप सबों को, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने आप सबों को चंगा भला स्वस्थ रखा। हर एक मुसीबत और प्रॉब्लम समस्याओं से परमेश्वर ने आपको बचा कर रखा। ऐसे परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद दे मेरे प्रियो। और हमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर दुख में सुख में हमारे संग और साथ रहता है, हमारे करीब रहता है। हम उसे पूछना छोड़ देते हैं, हम उससे बात करना छोड़ देते हैं, हम उसे स्मरण करना छोड़ देते हैं। इसलिए परमेश्वर हर पल हर समय हमारे साथ रहता है। एक मिनट हम परमेश्वर को भूल जाएंगे, परमेश्वर को छोड़ देंगे, लेकिन वो खुदा हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए अपने प्राण को त्यागा, अपने लहू को बहाया, हमारे लिए कोड़े खाया। तो ये मामूली बात नहीं है। इसलिए परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। और आप जब भी दुख में रहें, मुसीबत में रहें, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर हमेशा साथ रहता है। बस आपको उसे पुकारने की ज़रूरत है, उसे मांगने की ज़रूरत है। जैसे आप डॉक्टरों के सामने, किसी व्यक्ति के सामने, किसी बड़े अधिकारी के सामने आप मांगते हैं ना, गिड़गिड़ा कर, हमें वो कर दिया, हमें डॉक्टरों के सामने जाती हो, चंगाई दे दे, छुटकारा दे दे। परमेश्वर ऐसा करके परमेश्वर से मांगो ना। परमेश्वर तो आपको बिना उलांघे के देगा, वो सब कुछ देने वाला है। हर चीज़ में प्रभु आपकी सहायता मदद करता है। तो हमें डॉक्टरों के पास नहीं भटकना है, बड़े अधिकारियों के पास हमें नहीं भटकना है, वरन परमेश्वर से हमें बातें करना है। परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग को छोड़कर धरती पर आया और मानव रूप लिया। ये हमारे लिए छोटी बात नहीं है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमें इसे समझने की ज़रूरत है, हमें इसे गौर करने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। परमेश्वर सचमुच अद्भुत से अद्भुत कार्य करने वाला प्रेम परमेश्वर खुदा है। हमें उसे कोई भी उपकार को उसे नहीं भूलना है, वरन हमें अपना आत्मा तन उसको देना है। वो अपने अनुसार जैसे जिए। परमेश्वर ने हम पर सांस फूंका है, और तो परमेश्वर हमें आगे भी हमें सहायता मदद करेगा। एक बात आपको कन्फर्म करना चाहती हूँ, जब अब परमेश्वर हमारे सांसों में भी बसा हुआ है। कैसे कहो, ऐसे सुनो। क्योंकि परमेश्वर, देखो, आप जब सांस लेते हैं तो कैसे लेते हैं, आप एक बार लिख दीजिए और एक नाक को बंद करके और प्रभु यीशु के नाम में सांस लीजिए, तो कैसा आवाज आएगा। और फिर उसके बाद हमें सांस छोड़ना भी है, तब देखो यीशु नाम आता है, सिर्फ यीशु ही नाम आता है मेरे प्रियो। वो सचमुच महान अनुग्रहकारी है, उसकी सांसों में भी उसका नाम बसता है। तो हम तो जीवित हैं, हमें हमें क्यों भजन नहीं चाहिए। परमेश्वर कहता है, अगर तुम नहीं भजोगे तो मैं पत्थरों से अपना भजन करवा लूंगी। ये परमेश्वर ने हमें इस अवसर को दिया है, तो मेरे प्रियो इस अवसर को हमें नहीं खोना है, वरन परमेश्वर के हमें और भी करीब जाना है, और भी परमेश्वर पर हमें विश्वास करना है। लेकिन जो मैंने ट्रिक बताया है उसे प्लीज़ आप इसे फॉलो कीजिए। परमेश्वर आपको सहायता मदद करेगा। आप सांस लेकर देखिए, परमेश्वर सांसों में भी हमारे साथ है। तो परमेश्वर जब हमारे सांस हमारे अंदर जाता है तो पूरे शरीर में बिकता है कि जिससे हम जीवित रहते हैं। तो इससे बड़ी बात क्या है कि सांसों में भी परमेश्वर का नाम है, वो महान है, उसकी दया परम्पार है, उसके उपकारों को हमें नहीं भूलना है, वरन उसे याद करना है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, चंगे भले स्वस्थ होंगे। और एक बार फिर से परमेश्वर ने हम सबों को इस शाम के बेला में मिलाया है। प्रभु की इस महिमा के लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं खुदा का। अगर आप इस वीडियो पे जितने लोग नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मोटिवेशन, ऐसे ही इम्पोर्टेंट बातें, इम्पोर्टेंट बाइबल के अंदर से चीज़ें आप तक पहुँचे और आप लोग सुने और दुनिया के चकाचौंध में ना डूबे, वरन परमेश्वर के निकट आए और उसके सच्चाई को आप जानने पाए। परमेश्वर आपको आशीष करेगा, आपके जीवनों को बदलेगा। ऐसे ही हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए बने रहें। सुबह शाम हमारी प्रार्थनाएं होती हैं आपके लिए। आपको चिंता घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर पर विश्वास रखें, परमेश्वर सब ठीक करेगा। वो परमेश्वर, अगर आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है तो हमें भी उनमें निराश नहीं होना है। परमेश्वर और हमारी प्रार्थना को नहीं भी सुना तो उसके पीछे भी कोई रीजन है, उसके पीछे भी कोई हमारी फायदा की चीज़ है जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। ऐसा हम और भी परमेश्वर करीब जाने पाएंगे। आइए हम उसके चरणों के निकट जाएंगे। तो प्रभु पर आप विश्वास मजबूत रखें। बस आपसे हमारी यही रिक्वेस्ट है, कभी भी न डगमगाएं। तुरंत जब भी आपको कंफ्यूज लगे, आप बाइबल पढ़ें, आप विश्वास करें, आप तुरंत प्रार्थना करें। जब भी आपको घबराहट लगती है, समस्याएं आती हैं, प्रार्थना करें, गीतों को गाएं, हालेलुया हालेलुया जोर से नारा लगाएं। परमेश्वर के सारे शैतान भाग निकलेंगे आपके जीवन से। आइए हम ऐसा प्रार्थना करने पाएंगे इस शाम के बेला में।
हालेलुया। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान प्रभु जी, अनुग्रहकारी दयालु मेरे पिता परमेश्वर, हम स्कोप करने को वाले अति करुणामय सागर प्रभु जी, आपके सामने कोई कार्य संभव नहीं है मेरे पिता। मैं एक बार फिर से प्रभु जी आपके पास आती हूँ मेरे पिता, आपके चरणों के निकट झुकती हूँ नियमों नम्रों के प्रभु जी। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता इस दिन के लिए प्रभु जी, आपने जोड़ा था मेरे प्रभु जी, और दिन को परमेश्वर दिन भर संभाला मेरे प्रभु। एक एक भाई बहनों को, एक एक जवानों बुजुर्गों को प्रभु जी आपने संभाल के रखा, उन्हें जीवित रखा, चंगा भला स्वस्थ रखा मेरे पिता। खतरा मुसीबतों प्रॉब्लम समस्याओं से आपने बचाया प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। और परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, मसीह यीशु के नाम से एक बार फिर से हम सब भाई बहनों को, मेरे अपनों को प्रभु जी आपने इस प्रार्थना मीटिंग में जोड़ा प्रभु जी, इकट्ठा किया मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इसकी आपकी महा करुणा को मैं प्रभु जी सलाम करती हूँ मेरे खुदा। और मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय प्रभु जी आपने हर एक जनों को प्रभु जी जगह जगह आने जाने सहायता मदद किया प्रभु जी। जहाँ जहाँ मेरे पिता परमेश्वर गए थे आए थे प्रभु, सबों को संग और साथ उनकी गाड़ी मंडल ब्रकर ट्यूब टायर में प्रभु आपकी रक्षा रखवाली की, आपकी संगति रहा, आपका परमेश्वर साथ रहा प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। जब ये मुसीबत में पड़े, समस्या में पड़े थे प्रभु जी, आपको पुकार रहे थे प्रभु, आपने इनके तुरंत प्रार्थना को सुना पिता, तुरंत प्रार्थना को उत्तर दिया प्रभु। मैं इसके लिए धन्यवाद देती हूँ मेरे खुदा प्रभु जी। तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी स्तुति हो इनके मुख से होती रहे हमेशा मेरे पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय प्रभु जी बड़े आत्मा के साथ, बड़े एक समर्पण के साथ, एक सच्चे मन से, सच्चे हृदय से प्रभु इन भाई बहनों के लिए पिता, जितने लोग प्रभु जी पिता आज मेरे पिता परमेश्वर प्रार्थना विनती को सुन रहे हैं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करते हैं शुक्रवार शाम की प्रार्थना के द्वारा प्रभु जी इनके जीवन से सारी दुष्ट आत्माएं की शक्तियां, सारी शैतानिक की सवार मसीह यीशु के नाम से दूर करते हैं खुदा। आपके नाम में वो सामर्थ है, आपके नाम में वो पवित्र है, आपके नाम में चंगाई है प्रभु। आपके नाम को लेकर इनके जीवन से शैतान को हम गेट आउट करते हैं। हे परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान प्रभु जी, आपके सामने कोई कार्य संभव नहीं है पिता। आज प्रभु जी नामुमकिन को मुमकिन करने वाले प्रभु जी, जो मनुष्य से नहीं हो सकता, जो प्रधानों से नहीं हो सकता, वो आपसे होता है मेरे पिता, ये हम मानते हैं प्रभु जी। और जितने लोग प्रभु जी पिता इस प्रार्थना में बने हैं प्रभु जी, उनके मन को भी मजबूत करो पिता, उनकी इच्छा को भी पूरी करो मेरे पिता। प्रभु जी पिता वो चाहते हैं कि परमेश्वर हम आजाद हो जाएं प्रभु, चंगाई पाएं, छुटकारा पाएं, बीमारियों से, तकलीफों से, प्रॉब्लम से हम छुटकारा पाएं प्रभु। उनकी इच्छा को पूरी कर दो मेरे पिता। जो भी आपकी संगति में बढ़ना चाहते हैं उन्हें संगति में बढ़ाइए मेरे पिता। जितने भी आपकी प्रार्थना सीखना चाहते हैं उनको प्रार्थना में मजबूत कीजिए। जिन्हें भी प्रभु जी गीत गाना पसंद है उन्हें गानों में इस्तेमाल कीजिए मेरे पिता। जिन्हें भी प्रभु जी पिता प्रचार करने में पसंद है प्रभु जी पिता, उन्हें प्रचार करना सिखाइए, उन्हें एक एक नया वरदान दीजिए मेरे प्रभु जी, जो पिता अपने जीवन में प्रभु जी आगे बढ़ने पाए उस चीज को लेकर मेरे प्रभु। आप सहायता मदद कर, हर एक प्रॉब्लम समस्या को उनके जीवन में आती हैं, उनके सामने विपत्तियां आ जाती हैं, समस्या आ जाती हैं प्रभु यीशु के नाम में उन समस्याओं को दूर करो पिता, सहायता और मदद करो हे प्रभु जी। ऐसे सारी समस्याओं को, तकलीफों को मसीह यीशु के नाम से दूर करना मेरे पिता। हे प्रभु जी आपके पास आए हैं प्रभु, अपने गले से लगा ले, अपने सीने से लगा ले प्रभु जी। आज कहीं ना भटके, सिर्फ आपके मार्ग में चलने वाले बनने पाए। इनके दिन भर के पाप गुनाहों को मसीह यीशु के नाम से मैं क्षमा मांगती हूँ पिता। प्रभु जी इन्होंने जाने अनजाने में, उठते बैठते चलते फिरते प्रभु जो भी अपराध गुनाह पाप किए हैं प्रभु जी, इनके पापों को आप क्षमा करना मेरे पिता। और इन्हें प्रभु जी मुसीबतों से बचाना प्रभु जी। अचानक से आते हैं अटैक, समस्या, प्रॉब्लम से प्रभु इनके जीवन से खिलवाड़ करती है शैतान, परीक्षाएं लेती हैं बार बार प्रभु जी पिता, उन्हें टेंशन में लग देती है, प्रॉब्लम समस्या में रख देती है प्रभु जी। ऐसे सारी शैतान शक्तियों को हम यीशु मसीह के सामर्थ्य और शक्ति नाम से दूर करते हैं खुदा। हे प्रभु पवित्र आत्मा सच्चे मन से, सच्चे हृदय से आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, उनके मन को टूटने मत दे प्रभु जी, उनके मन को बिखरने मत दे प्रभु जी। उनके विश्वास को मजबूत कर मेरे पिता, उनका विश्वास आज अधूरा न रहने पाए, हर एक के विश्वास पूरा हो जाए पिता। इस प्रार्थना के द्वारा उन्हें बहुत चंगाई, बहुत छुटकारा मिलने पाए प्रभु जी। मेरी प्रार्थना प्रभु जी इनके गांवों तक, इनके घरों तक, इनके परिवार तक फैलने पाए मेरे प्रभु। और ये इतना आत्मिक में बढ़ जाए पिता, आपकी संगति में दिन प्रतिदिन बढ़ जाए, आपके डील डोल में बढ़ जाए प्रभु जी, ताकि लोग इन्हें देखकर प्रभु जी पिता वो भी अच्छी जिंदगी जीने पाए, वो भी बुराई में को छोड़कर अच्छाई का रास्ता पकड़ने पाए प्रभु। इन्हें देखकर आड़ पड़ोसी के लोग सुधरने पाए प्रभु जी। आज मेरे पिता इन्हें प्रभु जी ऐसा कर दीजिए मेरे पिता, ऐसा वरदानों से भर दीजिए मेरे प्रभु जी। जो भी आज आशीष आपसे मांग रहे हैं प्रभु जी, उन आशीषों को दे दीजिए मेरे पिता। जितने भी आज प्रभु जी पिता आपसे पुकार रहे हैं प्रभु, उनके पुकार की सारी प्रार्थना सुनी जाए पिता। जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, क्लेश है, संकट है, पीड़ा है, दुख तकलीफ है जीवन में, आज यीशु के नाम में उन सारी दुख तकलीफों को भी दूर करो मेरे पिता। सारी चिंताओं को दूर करो प्रभु जी, सारी
डिप्रेशन यीशु के नाम से दूर हो जाए, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए मेरे खुदा। और हम आपके करीब आते हैं, हम आपके पास आते हैं मेरे प्रभु जी। इन्हें आत्मिक वरदानों से भर दीजिए, इन्हें नौ फलों से भर दीजिए प्रभु। आपकी संगति में दिन प्रतिदिन चलाइए, उन्नति करने पाए, जीते जी मेरे प्रभु जी आपके नाम को जय जयकार करने पाए, गली गली गांव गांव सुसमाचार फैलाने वाले बनने पाए, ताकि जितने भी आत्माएं भटक रहे हैं प्रभु, जितने भी आज दुख तकलीफ में पाए जाते हैं पिता, इस इंडिया देश में, इस भारत देश में जितने भी रोगी पाए जाते हैं, सबों को प्रभु आज चंगाई छुटकारा दे दे प्रभु। सबों को आजाद कर दे, सबों को मुसीबत से बचा ले प्रभु। जितने लोग प्रभु जी पिता गिड़गिड़ा रहे हैं प्रभु जी, लोगों को प्रभु जी पिता आज उनका पैसा भी उनका साथ नहीं दे रहा है प्रभु, ऐसे को प्रभु आप चुन ले पिता, ताकि उनका आत्मा बचाया जाए प्रभु जी, उनका जीवन बचाया जाए मेरे पिता परमेश्वर। में से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप सहायता मदद करने दे, आप दया होने दे प्रभु, जिनके जीवन में आत्मा को उड़ेल दे प्रभु। जितने लोग प्रभु जी पिता अस्पतालों में है प्रभु जी, समस्याओं में, इनके रिश्तेदार प्रभु, इनके फैमिली से प्रभु जी पिता उन सारों को दुख तकलीफ से निकाल ले प्रभु जी। उनका परमेश्वर प्रभु जी जीवन बचाया जाए, उनका आत्मा बचाया जाए प्रभु। हर एक मनुष्य के एक चांस और दे मेरे पिता हे प्रभु जी, ताकि आपके नाम को जान सके प्रभु जी पिता। हे पिता, आप मुर्दों को जलाने वाले प्रभु जी, अंधों को दिखाने वाले, लंगड़ों को चलाने वाले प्रभु जी पिता, वो कोढ़ की बीमारी को चंगा करने वाले, आज इनके जीवन से हर एक बीमारी दूर हो जाए मेरे पिता, हर एक समस्या दूर हो जाए इनके जीवन से। जो भी परीक्षा शैतान लेता है, इनके जो भी शरीर में गड़बड़ी है, ओ मसीह यीशु के नाम से आज प्रभु जी छू ले मेरे पिता। जो भी बिस्तर में पड़े हैं प्रभु जी, तड़प रहे हैं, करहार रहे हैं प्रभु जी पिता, दर्द पीड़ा से, अंदरूनी जलनों से, हर एक प्रभु समस्या, चिंता, फिकर से, डिप्रेशन से आज बाहर आने पाए, इनका माइंड पूरी तरह से बदल जाए यीशु मसीह के नाम से। आज हमारे शुक्रवार प्रार्थना इनके कानों तक पहुँचे, वो सारी रोगी यीशु के नाम से दूर हो जाए, सारी चंगा मिलने पाए, छुटकारा मिलने पाए, वो अपने हाथों को उठाकर आपकी महिमा स्तुति करने पाए। चाहे इनके जीवन में जितनी बड़ी समस्या हो प्रभु, अपनी समस्या को ना देखें प्रभु जी, लेकिन सिर पर सिर पिता आपकी महिमा में जुट जाए, आपकी स्तुति में जुट जाए, आपकी प्रशंसा तारीफ में जुट जाए मेरे पिता परमेश्वर। हे प्रभु जी पिता, आप मेरे पिता परमेश्वर इस समय रोगी के समय भी दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे तो ये सचमुच चंगे हो जाएंगे मेरे खुदा। आपने प्रभु जी, आपने कहा है मेरे पिता, आपका वादा हर एक पूरा होता है प्रभु जी। आज इस वादा को भी पूरा होने दे मेरे पिता परमेश्वर। हे प्रभु जी, सारी शैतानिक बदरुआ यीशु के नाम से दूर हो जाए। जितने लोग आज बिस्तर में पड़े हैं, यीशु के नाम से रोगी चंगे हो जाए मेरे पिता। हे प्रभु जी पिता, आज हमारी उपवास प्रार्थनाएं इनके फैमिली को सुनने के द्वारा बड़े बदलाव दीजिए, इनके जीवन में उद्धार आने पाए, इनके जीवन में चमत्कार होने पाए, इनके जीवन में मुसीबतें दूर हो जाए, इनके जीवन से प्रॉब्लम विपत्ति दूर हो जाए। आज यीशु के नाम में आपकी महिमा करने पाए मेरे पिता। हे परमेश्वर, आप सबों को आशीष करो, सबों की सहायता मदद करो, सबों के दुख तकलीफ दर्द पीड़ा को दूर कर दे, सबों के कर्ज को दूर कर दे, सारी की चिंताओं को दूर कर दे, सारी समस्या प्रॉब्लम आज यीशु के नाम से आपके जाएंगे। आपके जीवन से आप विश्वास करेंगे, आपका जीवन से समस्याएं यूं ही भागेंगे। आप विश्वास करेंगे, परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, आपके जीवन से सारी विपत्ति दूर होगी। परमेश्वर का बात मानेंगे, परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को आज सुनेगा। अगर उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरी करेगा। हे आज ऐसा कर दिया परमेश्वर ने, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप उसकी बातों को माने, परमेश्वर आपको बहुत ऐसे बदलेगा आज यीशु के नाम में, आपकी फैमिली को बदलेगा, आपको ऊंचा से ऊंचा स्थान करेगा, आपके सिर को कभी लज्जित नहीं होने देगा। परमेश्वर के सिर को कभी लज्जित मत होने दो और परमेश्वर के नाम को बदनाम होने से बचाओ। अपना मसीह जीवन में जीने का परमेश्वर पर भरोसा रखो और मसीह जीवन पूरी ईमानदारी और सच्चाई से, खराई से अपना जीवन को बिताओ, तो परमेश्वर आज आपके सिर को लज्जित होने से बचाएगा और परमेश्वर आपके सिर को हमेशा ऊंचा रखेगा। हे प्रभु जी पिता, आज ये अपने मुख से परमेश्वर बोल रहे हैं प्रभु जी, ऐसा करेंगे प्रभु, इनके मनों को बदल दे पिता। हे परमेश्वर, आप परमेश्वर प्रभु जी ने बाइबल का ज्ञान सिखाइए मेरे, ताकि इनका जीवन बदल जाए यीशु के नाम में, इनका जीवन आनंद से भर जाए प्रभु जी। धन्यवाद पिता, आपने इन्हें सुनने में बहुत आशीष किया, आज सुनने में छुटकारा चंगाई मिलने पाए प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। हे परमेश्वर प्रभु जी, आज हर एक सुनने वाले को, भाई बहनों को पूरी तरह से आप परमेश्वर इस्तेमाल करें, पूरी तरह से कब्जा कर मेरे पिता। वो सारी समस्या बदरूहों को यीशु के नाम में इनके जीवन से दूर कर दे। अभी भी इनके घर में समस्या दुख तकलीफ है, उसे दूर कर दे। क्लेश संकट पीड़ा समस्या को दूर कर दे। हानि दुर्घटना है, क्लेश अचानक से आते हैं, विपत्ति प्रॉब्लम समस्या, उन सबों को दूर कर दे मेरे प्रभु जी। आज आपके नाम की जय जयकार करें, आपके नाम की स्तुति आराधना बड़ाई करें मेरे प्रभु जी। धन्यवाद पिता, आपने ऐसा कर दिया मेरे प्रभु जी। आपकी तारीफ हो, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार प्रशंसा बड़ाई हो मेरे प्रभु। धन्यवाद हो मेरे पिता, सुनने वाले कानों को बहुत आशीष देना। जिस घर में प्रभु जी आज ये प्रार्थना पहुंचा है प्रभु जी, मसीह यीशु के नाम में उनका आत्मा बचाया जाए पिता, उनका रोगी चंगे होने पाए, उनके घर में दुख समस्या दूर होके आनंद खुशी का जीवन पाए, हर कर से दबे हुए लोग आज विश्राम पाएंगे प्रभु जी, यीशु के नाम में पिता। आज प्रार्थना के द्वारा ऐसे इनके जीवन में परिवर्तन को बदल दीजिए पिता। और प्रभु जी, एक बार फिर से इस रात्रि को मैं आपके हाथों में सौंप देती हूँ। जब अपने अपने बिस्तरों में जाएंगे पिता, इन सुनेंगे प्रभु जी, मीठी से नींद देना, हर एक सपना दुर्घटनाओं से, गंदे सोच विचारों से, एक महामारी से, अंधकार की तमाम से नक सकते रोग और बीमारी अपराध से, दुर्घटना क्लेश संकट पीड़ा समस्या से
आप बचा कर रखना प्रभु जी। आपने ऐसा कर दिया मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके नाम से पिता इस प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु जी। आप सुनने वाले कानों को पहुंचा से आशीष करना, आज इनके जीवन सारी समस्या को दूर करके और प्रभु जी ने इस्तेमाल करना, रात भर इन्हें संभालना, इनके घर के चारों से दुख पैरा को मांग लेती हूँ, इनके देव आत्मा जीवन को मैं आपके हाथों में सौंप देती हूँ और सुबह उठती हूँ, कोर्ट के द्वारा आपको महिमा मिले। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना जी, इस मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो पिता और कबूल कर, आमीन आमीन। आइए हम परमेश्वर के अंतिम प्रार्थना करने पाएंगे जो परमेश्वर ने हमें सिखाया। ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज है, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा करना, और हम परीक्षा में न डालना परंतु बुराई से बचाना, क्योंकि राज आकर महिमा सदा तेरी है।